गुड मॉर्निंग बेटा। हम हिंदी में पाठ 10 कर रहे हैं, दो तोते। कल हमने इसके प्रश्न उत्तर किए थे, आप सबने याद कर लिए? ओके बेटा, आज हम इसका अभ्यास करेंगे। तो आप भाषा माधुरी वाली बुक ओपन करेंगे। इसमें पेज नंबर 27 ओपन करेंगे बेटा। प्रश्न नंबर 1 है, हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। क्या राजा भटकता हुआ गुफा के पास पहुंचा? हमने पाठ को पढ़ा है, इसमें राजा भटकता हुआ गुफा के पास पहुंचा था क्या पहले? हाँ, बताएंगे आप बेटा, हाँ या नहीं? हाँ, राजा गुफा के पास पहुंचा था। क्या पहला तोता राजा को देखकर मीठी आवाज में बोला? अब राजा गुफा के पास पहुंचा, वहाँ पर एक तोता था जो उनको मिला था। क्या वह मीठी आवाज में बोला था? नहीं बोला ना। क्या बोला था उसने? लूटो मारो काटो पीटो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? नहीं। थर्ड है, क्या राजा ने साधु को नमस्कार किया? क्या राजा ने साधु को नमस्कार किया था? जब राजा झोपड़ी के पास पहुंचा तो झोपड़ी में से एक साधु बाहर आया, तो क्या राजा ने उसको नमस्कार किया? हाँ या नहीं में बताएंगे? हाँ, राजा ने साधु को नमस्कार किया था। क्या राजा ने साधु को अपनी परेशानी बताई? जब साधु ने राजा से पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं, आप मुझे परेशान दिखते हैं, क्या सोच रहे हैं, तो क्या राजा ने अपनी परेशानी बताई? हाँ, उन्होंने साधु को अपनी परेशानी बताई थी। क्या दूसरे तोते को डाकू ले गए थे? दो तोते थे, एक गुफा के पास राजा को मिला जिसने कहा लूटो मारो काटो पीटो, और जो दूसरा तोता था वह झोंपड़ी में साधु के पास था, मिला था, जिसने कहा था आओ बैठो पानी पियो खाना खाओ। तो क्या वह जो दूसरा तोता था उसको डाकू ले गए थे? नहीं। तो कौन से तोते को डाकू लेके गए थे? पहले तोते को, जो कह रहा था लूटो मारो काटो पीटो। तो ये प्रश्न नंबर 2 हमने कल कर लिया था। प्रश्नों के उत्तर बताओगे आप मुझे? राजा जंगल में क्यों गया? दो मुझे आंसर। राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। गुफा के पास कौन नहीं रुका? कौन पहुंचा था गुफा के पास? राजा। गुफा के पास राजा नहीं रुका। झोंपड़ी से बाहर कौन आया? जब राजा झोंपड़ी के पास पहुंचा तो झोंपड़ी से बाहर कौन आया? साधु। कौन आया था? झोंपड़ी से बाहर साधु आया। पहले दोनों तोते किसके पास रहते थे? पहले दोनों तोते किसके पास रहते थे? किसके पास रहते थे पहले वो दोनों तोते? साधु के पास रहते थे। फिर उनमें से एक को डाकू ले गए। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, किसने कहा लिखिए। ये जो वाक्य दे रखे हैं ये किसने कहा, ये हमने बताने हैं। लूटो मारो काटो पीटो, किसने कहा था ये?
जब राजा गुफा के पास पहुंचा तो वहाँ पर उनको पहला तोता मिला। तो ये पहले तोते ने, किसने कहा? पहले तोते ने। आओ बैठो पानी पियो खाना खाओ, ये किसने कहा था? जब राजा झोपड़ी के पास पहुंचा तो वहाँ पर उनको दूसरा तोता मिला और दूसरे तोते ने ये बात कही थी। दूसरे तोते ने। मैं यह भेद नहीं समझ पाया, ये बात किसने कही थी? मैं यह भेद नहीं समझ पाया। राजा ने कही थी साधु से, कि राजा ने कहा था कि मुझे दो तोते मिले और दोनों ने अलग अलग बातें बोली, तो मैं यह भेद समझ नहीं पाया। किसने कहा? राजा ने। दोनों की माँ एक है, बताओ बेटा किसने कहा था ये? वेरी गुड, बताओ। ये शब्द साधु ने कहे थे। जब राजा ने उनसे पूछा कि दोनों तोते अलग अलग भाषा बोलते हैं, मैं यह भेद समझ नहीं पाया, तो साधु ने बताया कि दोनों की माँ एक है, लेकिन एक को डाकू ले गए और एक मेरे पास रहता है। डाकू ले गए, वो डाकुओं की बोली बोलता है, और जो मेरे पास है वह मेरी बोली बोलता है। दोनों की माँ एक है, किसने कहा था? साधु ने। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ये हम कल करेंगे बेटा, हमने नोटबुक में राइट करनी है ये। प्रश्न नंबर 5 है, कैसे पता चलता है कि पहला तोता डाकू के पास और दूसरा तोता साधु के पास रहता था? कैसे पता चला हमें कि पहला तोता डाकू के पास रहता था? बताओ आप मुझे। पहले तोते ने क्या बोला था? लूटो मारो काटो पीटो। तो डाकू यही शब्द बोलते हैं। कोई भी जब उनको दिखाई देता है तो वो सोचते कि हम इसको लूटेंगे, इसके पास जो भी है उसको छीन लेंगे, कि लूटो मारो इसको, काटो इसको, पीटो इसको। तो ये शब्द डाकू बोलते हैं, तो उस तोते ने भी यही शब्द बोले। तो हमें पता चल गया कि पहला तोता डाकू के पास रहता है और दूसरा तोता साधु के पास रहता था। कैसे पता चला? क्योंकि जब वह राजा वहाँ गया तो उसने कहा, आओ बैठो पानी पियो खाना खाओ। और साधु यही भाषा बोलता है, जो अच्छे लोग होते हैं वो यही भाषा बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं। तो वह तोता भी अच्छी वाणी बोल रहा था, आओ बैठो खाना खाओ पानी पियो। तो वह साधु की भाषा बोलता था। इस प्रकार से हमें पता चल गया कि एक पहला तोता डाकुओं के पास रहता था और दूसरा तोता साधु के पास रहता था। ओके बेटा, आपने इनको अपने भाषा माधुरी वाली बुक में फिल करना है। ओके, थैंक यू बेटा।